अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान रफ़ीक बाजवा और मैं रोशन साई वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से यौम आज़ादी के हवाले से खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। 1947 के बाद हम यौम आज़ादी तो हर साल मनाते हैं, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने यौम आज़ादी को पूरे जोश व खरोश से मनाने का फैसला किया और उस वक़्त से लेके आज के दिन तक हर साल यौम आज़ादी पहले सालों से ज़्यादा जोश व खरोश से मनाया जाता है। लेकिन इस जोश व खरोश में हम कुछ बातें भूल जाते हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिन के हवाले से तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है। क़याम पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है। घरों पर झंडे लहराए जाते हैं और रात के वक्त बरकी कुमकुमों से घरों को और सरकारी इमारतों को लेकिन दूसरी तरफ नौजवान तबका सड़कों पर निकल आता है और वो उद्यम मचता है कि जिसका जिक्र करना भी मुमकिन नहीं। उस क़याम पाकिस्तान का नौजवान मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ रहा था और आज का नौजवान अपनी आज़ादी का मुतालबा कर रहा है। मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि हर साल यौम आज़ादी पर वन व्हीलिंग से हलाकतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ये सारा साल ही चलता है, लेकिन ख़ास तौर पर नौजवान वन व्हीलिंग का शिकार होकर मौत की आगोश में चले जाते हैं। वालिदैन से अपील है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें और नौजवानों से अपील है कि वो इस तरह के कामों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। वो तारीख़ को पढ़ें और क़याम पाकिस्तान में नौजवानों की कुर्बानियों से सबक हासिल करें। ना कि उनको सोचना चाहिए कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसका नुकसान सिर्फ उनको नहीं, उनके घर बैठे वालिदैन बहन भाइयों को भी है। वो खुशी मनाने के लिए घर से निकलते हैं और घर वालों को रोता हुआ छोड़कर चले जाते। इसी तरह वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और ख़ास तौर पर इस दिन उनको क़याम पाकिस्तान में दी जाने वाली कुर्बानियों के बारे में बताएं और उनके रुझान को तब्दील करें कि वन व्हीलिंग से किसी किस्म की आज़ादी हासिल नहीं होनी। हाँ, वो ज़िंदगी से ज़रूर आज़ाद हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आज अगर एक जान बचा लेंगे तो हमें शायद पाकिस्तान हासिल करने का मकसद हासिल हो जाए। ये जानें बहुत कीमती हैं, इनको बचाना हम सब पर फ़र्ज़ है। आप अपने इर्द गिर्द हर जगह पे नज़र रखें, जहाँ भी आपको वन व्हीलर आए उसको समझाने की कोशिश करें, उसे हद दर्जा समझाएं। अगर वो फिर